रात का समय था। कुरुक्षेत्र की धरती पर ठंडी हवाएं चल रही थीं। वही धरती जहां कभी इतिहास का सबसे भयानक युद्ध लड़ा गया था। लाखों योद्धा, टूटे हुए रथ, जलती हुई तलवारें और खून से लाल हुई मिट्टी। लेकिन कहते हैं, महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था। उसके अंदर ऐसे रहस्य छुपे थे जो आज भी दुनिया से छुपाए जाते हैं। और उन रहस्यों में सबसे बड़ा नाम था अश्वत्थामा, एक ऐसा योद्धा जिसे ना मृत्यु मिली, ना मुक्ति, बस अनंत समय तक भटकने का श्राप। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कथा है, या सच में आज भी कोई ऐसा व्यक्ति इस धरती पर मौजूद है जो महाभारत का आखिरी गवाह है? आज की कहानी उसी रहस्य से शुरू होती है। साल 2026, हरियाणा के एक छोटे गांव में रहने वाला एक युवा इतिहासकार था, आर्यन। उसे प्राचीन कथाओं और रहस्यों पर रिसर्च करना बहुत पसंद था। दुनिया जहां सोशल मीडिया और एआई की बात कर रही थी, वहीं आर्यन पुराने ग्रंथों में छुपे रहस्यों को खोजने में लगा रहता था। एक दिन उसे एक अजीब खबर मिली। कुरुक्षेत्र के पास एक मंदिर में रहने वाले बूढ़े साधु ने दावा किया था कि उसने अश्वत्थामा को देखा है। ये खबर इंटरनेट पर तेजी से फैलने लगी। कुछ लोग इसे पागलपन कह रहे थे, कुछ मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन आर्यन, वो इस बात को हल्के में नहीं ले रहा था, क्योंकि उसने कई पुराने ग्रंथों में अश्वत्थामा के बारे में पढ़ा था और हर जगह एक बात समान थी, वो आज भी जीवित है। आर्यन ने तुरंत कुरुक्षेत्र जाने का फैसला किया। कुरुक्षेत्र पहुंचते ही उसे अजीब बेचैनी महसूस होने लगी। वहां की हवा अलग थी, जैसे मिट्टी के अंदर आज भी युद्ध की चीखें दबी हों। रात के समय वह उस पुराने मंदिर तक पहुंचा। मंदिर बहुत पुराना था, दीवारों पर दरारें थीं, चारों तरफ घना अंधेरा, सिर्फ एक दीपक जल रहा था और उसके सामने बैठा था एक बूढ़ा साधु। लंबी सफेद दाढ़ी, कमजोर शरीर, लेकिन आंखें बेहद डरावनी, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान को अंदर से तोड़ दे। साधु ने आर्यन को देखते ही कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आर्यन ने जवाब दिया, मैं सच जानना चाहता हूँ। साधु कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, सच इंसान को बर्बाद कर देता है। मंदिर के अंदर अचानक हवा तेज चलने लगी, दीपक की लौ कांपने लगी और फिर साधु ने वो नाम लिया, कृष्णा और अश्वत्थामा की कथा सुनाते हुए साधु बोला, महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद अश्वत्थामा क्रोध से पागल हो चुका था। उसने बदला लेने के लिए ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी मानवता को हिला दिया। जब सब सो रहे थे, वो पांडवों के शिविर में घुस गया और वहां उसने निर्दोष लोगों को मार डाला। यह अधर्म था। जब कृष्णा को यह पता चला तो उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तुम हजारों वर्षों तक इस धरती पर भटकते रहोगे, अकेले, घायल और दर्द में। साधु की आवाज कांप रही थी और तभी से वो जीवित है। आर्यन चुप था, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या ये सच हो सकता है? अगली रात साधु आर्यन को कुरुक्षेत्र के पास एक घने जंगल में ले गया। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। लोग वहां जाने से डरते थे। जंगल में कदम रखते ही तापमान अचानक ठंडा हो गया। चारों तरफ अजीब सन्नाटा। फिर अचानक दूर से किसी के चलने की आवाज आई, धड़ धड़ धड़, जैसे कोई भारी योद्धा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक पेड़ के पीछे उसे एक विशाल परछाई दिखाई दी। लंबा शरीर, फटे हुए वस्त्र और माथे पर गहरा घाव। आर्यन का शरीर कांप उठा। वो परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। साधु तुरंत जमीन पर बैठ गया और कांपती आवाज में बोला, वो आ चुका है। अब वो आकृति बिल्कुल सामने थी। उसकी आंखें जलती हुई आग जैसी थीं, चेहरा दर्द से भरा हुआ, जैसे सदियों का दुख उसके अंदर जमा हो। आर्यन बोल भी नहीं पा रहा था। तभी उस योद्धा ने भारी आवाज में कहा, मानव आज भी वही गलतियां कर रहा है। उसकी आवाज सुनकर जंगल की हवा कांप उठी। आर्यन ने हिम्मत करके पूछा, क्या आप सच में अश्वत्थामा हैं? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर उसने जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसे समय भूल नहीं पाया। अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और तभी आर्यन ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी सांस रोक दी। उस योद्धा के पीछे युद्ध के दृश्य दिखाई देने लगे, घोड़े, रथ, जलती हुई धरती, मरते हुए सैनिक, जैसे महाभारत फिर से जीवित हो गया हो। आर्यन डर चुका था, लेकिन उसने आखिरी सवाल पूछा, महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? अश्वत्थामा धीरे धीरे मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान डरावनी थी। युद्ध कभी खत्म नहीं हुआ। आर्यन हैरान रह गया, क्या मतलब? अश्वत्थामा ने मिट्टी उठाए, हर युग में महाभारत लौटता है। पहले युद्ध तलवारों से होते थे, अब इंसान अपने ही दिमाग से दुनिया नष्ट कर रहा है। उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। अहंकार, लालच, सत्ता, यही असली महाभारत है। अचानक आसमान में बिजली चमकी और अश्वत्थामा बोला, तुम लोग सोचते हो कि ब्रह्मास्त्र सिर्फ कहानी था। अर्जुन और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र युद्ध की कथाएं कई ग्रंथों में मिलती हैं। इंसान हमेशा शक्ति चाहता है और जब शक्ति बुद्धि से बड़ी हो जाए तब विनाश शुरू होता है। आर्यन को ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ अतीत की नहीं, भविष्य की चेतावनी सुन रहा हो। अब जंगल में अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे हजारों लोग एक साथ चिल्ला रहे हों। अश्वत्थामा धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन जाते जाते उसने कहा, जब इंसान भगवान बनने की कोशिश करता है तब विनाश तय हो जाता है। अचानक सब शांत हो गया, हवा रुक गई और वो आकृति अंधेरे में गायब हो गई। आर्यन अकेला जंगल में खड़ा था। साधु भी गायब था, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। लेकिन जमीन पर एक चीज पड़ी थी, खून से सना हुआ एक प्राचीन तीर। आर्यन उसे उठाकर देखता रहा। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, कुछ रहस्य इतिहास नहीं होते, वो चेतावनी होते हैं।
और शायद महाभारत आज भी खत्म नहीं हुई है।